आज 7 तारीख। लगभग सिर्फ और सिर्फ 2 या 2.5 दिन रह चुके हुए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मुकाबले के अंदर, जो होगा कोलंबो के अंदर। एक दफा पहले भी दोबारा मुकाबला हुआ था इनका, 2 सितंबर को मुकाबला हुआ था, जिसके अंदर हमें मैच तो पूरा देखने को नहीं मिला था, बारिश मिली थी। कहा यह जा रहा है कि 10 तारीख को भी बारिश ही होगी, बारिश कहते हैं ना मैच में इंपैक्ट डालेगी। लेकिन अगर एक रिपोर्ट की बात करें, श्रीलंका के जर्नलिस्ट ने रिपोर्ट शेयर किया, उन्होंने कहा 2 दिन तक जिसको कहते हैं ना बारिश जो है स्पेल है वो खतरनाक स्पेल है, उसके बाद से कंट्रोल में आ जाएगा कोलंबो का वेदर। तो ये बड़ा अच्छा साइन है, अगर 2 दिन तक वेदर सही हो जाता है इसका मतलब है कि इंडिया और से पाकिस्तान का हमें मैच देखने को मिल सकता है। अगर इंडिया और से पाकिस्तान का मैच होता है तो उस मैच के अंदर क्या जिसको कहते हैं ना हमारे लिए चीजें खतरनाक साबित हो सकती हैं या उनके लिए चीजें खतरनाक साबित हो सकती हैं। और एक बंदा जिसने पिछले मुकाबले के अंदर बड़ी परफॉर्मेंस दिखाई थी, नाम है उसका ईशान किशन, उसका कितना इंपैक्ट रहेगा अगेंस्ट पाकिस्तान, तो इसी के ऊपर जरा बहस करेंगे। केएल राहुल ने भी टीम को ज्वाइन कर लिया हुआ है, केएल राहुल ने आज प्रैक्टिस भी की है। इस तरह लग रहा है, शो हो रहा है कि शायद केएल राहुल भी खेल सकते हैं। तो क्या ईशान किशन खेलेंगे या केएल राहुल खेलेंगे, और ईशान किशन का अगेंस्ट पाकिस्तान कितना इंपैक्ट रहेगा, इसके ऊपर बहस करेंगे। अब्दुल्ला भाई क्या लगता है आपको, ये बताएं ईशान किशन का रोल अगले 10 तारीख वाले मैच में क्या देख रहे हैं आप? यार पहले तो देखते हैं ना, सबसे बड़ा सवाल ही यही है कि ईशान किशन को खिलाते हैं, केएल राहुल को कहीं रिप्लेस ना कर दें। समझदारी इसी में ही है कि ईशान किशन को खिलाया जाए और केएल राहुल को फिलहाल रेस्ट ही करवाया जाए, क्योंकि जिस तरह के इतने बड़े इतने प्रेशर वाले मैच में ईशान किशन ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है और क्लास परफॉर्मेंस दी है। तो उस परफॉर्मेंस को मद्देनजर रखते हुए मेरा नहीं ख्याल कि इनको इसको हटाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का मैच इतना छोटा मैच नहीं है, ये फाइनल से भी बड़ा फाइनल होता है, फाइनल से भी बड़ा मैच है, इसमें प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। तो इस मैच में जिसने प्रेशर हैंडल कर लिया वो हर मैच में प्रेशर हैंडल कर सकता है। तो मेरा ख्याल है कि ईशान किशन को अव्वल तो खिलाना चाहिए। दूसरा, ईशान किशन में जो कॉन्फिडेंस आया होगा ना उस बारी के बाद, वो बहुत आया होगा। तो हमें इस दफा, अब चलो पहले 4 बैट्समैन की तो हमें प्लानिंग करनी पड़ती है कि हमने इनको ऐसे आउट करना है, सवाल वही मैं आपसे लेकिन पूछने वाला ईशान हूं, किशन को भी हमें आउट करने की प्लानिंग बनानी पड़ेगी। पाकिस्तान की क्या तैयारी है ईशान किशन के खिलाफ? यार मेरा ख्याल है कि हम ना इस दफा 4 फास्ट बॉलर लेके जाएंगे। फहीम अशरफ चौथा फहीम फास्ट अशरफ चौथा होगा और मेरा ख्याल है होना भी यही चाहिए, और ये हमारे लिए फायदेमंद भी होगा। रेनिंग कंडीशन में बिल्कुल फायदेमंद होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, रेनिंग कंडीशन में ऑब्वियसली फिर फास्ट बॉलर फायदेमंद होता है। और स्पिनर, जहां तक बात स्पिनिंग की, स्पिनर तो हमारे स्पिनर ना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे। शदाब कोई खास परफॉर्मेंस नहीं आ रही शदाब की तरफ से। फिर इफ्तिखार ने चले एक आधी विकेट ली थी, लेकिन शदाब की तरफ से मेरे कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है। तो स्पिनर होते हैं, चले स्पिनर्स के भी दिन खराब होते हैं, लेकिन ऐसे आप अब इतना बड़ा 10 तारीख को मैच है, फिर आप उसमें भी आप अगर खराब होता है अच्छा। लेकिन ये है कि जो इंडिया के बैट्समैन है ना, इंडिया के क्या पूरी दुनिया के जो बैटर्स हैं, वो अब हमारे जो पेस अटैक है ना उससे डरते तो हैं, डर है उनके दिल में। आप अगर ये कहते हैं ना कि नहीं बिल्कुल डर नहीं है, टिका के अन्नेवाह खेलेंगे, तो ये ऐसे नहीं होने लगा। थोड़ा बहुत डर जरूर है। हमारी बॉलिंग भी उनकी बॉलिंग से बहुत बेहतर है, हमारा पेस अटैक उनके पेस अटैक से बहुत बेहतर है। तो मेरा ख्याल है कि ईशान किशन को भी इस दफा हम हैंडल कर लेंगे। लास्ट टाइम जो आया वो आउट ऑफ सिलेबस आ गया था, लेकिन इस मेरा दफा ख्याल है सिलेबस के अंदर सबसे पहला टारगेट ही ईशान किशन होगा। और पाकिस्तान की कितनी तैयारी होगी ईशान किशन के खिलाफ, क्योंकि ईशान किशन के 2 तारीख की इनिंग्स की बात करें, जो मुझे उसके अंदर इसकी इनिंग्स के अंदर जो खासियत लगी, सबसे पहली चीज जो पहला पॉइंट है वो ये है कि ईशान किशन आया 66 पे 4 आउट थे, प्रेशर बहुत प्रेशर वाला गेम था। बल्कि वो उससे पहले आ गया था, आई गेस जिसको कहते हैं उससे पहले आ गया था। हार्दिक पांड्या 66 पे 4 पे आया था, ईशान किशन बड़ी प्रेशर वाली सिचुएशन के अंदर आया था, और वहां से आके उसने जिसको कहते हैं ना, एक तो रोका नहीं। पाकिस्तान क्या करता है, डिफेंसिव मोड के ऊपर चला जाता है, टुक टुक शुरू कर देता है, मैच को रोकता है। ईशान किशन ने स्ट्राइक रोटेट की, बाउंड्रीज हिट की, 100 के स्ट्राइक रेट से प्लस के उसने कल भी ना बल्लेबाजी पाकिस्तान को ना जरा तेज चलनी, जरा पहले चेस कर लेना चाहिए था। 35 से 37 35 36 ओवरों में चेस हो जाना अगर चाहिए। 35 ओवर में चेज होता तो वेल एंड गुड था, लेकिन 39 ओवर चेज भी एक्सेप्टेबल था ही। ठीक मामूल, है। हालांकि मामूल ने बात की थी कि हम जिसको कहते हैं ना एनआर, हमारे माइंड के अंदर था कि हाँ हमने अरे अच्छा है करना है। सही है। तो ईशान किशन की जो एक खासियत थी वो ये थी कि उसने जिसको कहते हैं ना तेज क्रिकेट खेली, रोका नहीं। इसकी वजह से पाकिस्तानी जिसको कहते हैं ना बॉलर्स के ऊपर प्रेशर भी है। हमारे बॉलर्स की लाइन एंड लेंथ पक्की हो ही नहीं पाई, स्पिनर की स्पेशली, क्योंकि वो अटैक कर रहा था। वो दूसरी तरफ से अटैक उसने मचाया हुआ था, गिल के आउट होने के बावजूद उसने अटैक मचाया लगा। फिर हार्दिक पांड्या है, वो तो स्पिन का प्लेयर ही बहुत अच्छा है, उसने जिसको कहता है ना बड़ा यूजफुल रोल अदा किया। उसके बाद ईशान किशन का जो एक चीज है ना,
मैं हमेशा कहता हूँ कि ईशान किशन के लिए फायदेमंद चीज ये है कि ईशान किशन रिलेट करता है ऋषभ पंत से। ईशान किशन और वो दोनों के दोनों विकेट कीपर है, वो भी लेफ्टी था, ये भी लेफ्टी है। ईशान किशन को भी तेज खेलना पसंद है, ऋषभ पंत को भी तेज खेलना पसंद है। बिल्कुल तो ऐसे ही है। ये जो इम्पैक्ट है ना, उसने जो ऋषभ पंत की कमी पूरी कर दी। केएल राहुल ये वाली कमी नहीं पूरी कर सकता, जो ऋषभ पंत की वैल्यू ऐसे ही थी। है। ऋषभ पंत की कमी ईशान किशन ने अगेंस्ट पाकिस्तान पूरी करके दिखाई है, केएल तेज राहुल खेला। ना थोड़ा टाइम, बल्कि थोड़ा क्या, थोड़ा ज्यादा ही टाइम लेता है। वो थोड़ा टाइम लेता है अपनी इनिंग बनाने में, फिर उसको आगे लेके चलने में। ईशान किशन ने क्या किया, रन रेट नहीं गिरने दिया। उसने साथ साथ अपनी इनिंग भी बनाई है और साथ साथ वो पूरी स्कोर को भी साथ लेके गया। बिल्कुल अब्दुल्ला भाई, देखिए अगला जो मैच होगा उसमें भी बारिश होने, रेन अफेक्टेड मैच होगा। उस मैच के अंदर देखिए क्या पता कम ओवर्स का मैच हो, तो आपकी प्लेइंग 11 में अगर ईशान किशन जैसे टी20 खिलाड़ी मौजूद होंगे जो टी20 के अंदर भी तेज खेलते हो, तो वैसे ओडीआई में भी तेज खेलते होते हैं, उसको आपका फायदा ही मौजूद, आपका फायदा ही होगा। तो यहाँ पे ईशान किशन का एक और फायदा है। अब बहस ये है कि चौथे पांचवे का तो रोहित शर्मा ने भी कहा है कि यहाँ पे जिसको कहते हैं ना चेंजेस होते रहेंगे पूरे वर्ल्ड कप तक, उन्होंने कहा हुआ है। तो क्या पता हमें जिसको कहते हैं कभी श्रेयस अय्यर बाहर बैठे नजर आए, कभी ईशान किशन, कभी केएल कभी राहुल, केएल राहुल ये ऐसे तीनों ही। सफल होते रहेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ईशान किशन जिसको कहते हैं ना, आप ईशान किशन को, मैंने एक बात हमेशा की थी कि देखिए ईशान किशन जो है ना वो भी यंग लड़का है, केएल राहुल के पास ओडीआई का एक्सपीरियंस बहुत है। मैं अभी भी इस चीज से एग्री करूंगा, केएल राहुल के नहीं पास नहीं, उसके पास एक्सपीरियंस बहुत है। ओडीआई का एक्सपीरियंस बहुत है। और केएल राहुल आपका वर्ल्ड कप के अंदर फर्स्ट चॉइस होना चाहिए, मैं समझता हूँ वर्ल्ड कप के अंदर केएल राहुल आपका फर्स्ट चॉइस होना चाहिए। लेकिन फिलहाल के लिहाज से अगेंस्ट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच, मैं समझता हूँ कि ईशान किशन को चांस देना चाहिए। ईशान किशन का जिसको कहते लेकिन हैं ना यार इंपॉर्टेंट रोल आता है। कोलंबो के जो हालात चल रहे हैं ना, वो ठीक नहीं है। आज भी मैं रिपोर्ट्स देख रहा था, जो वहां पे इस कदर बारिश है, जो आपका ग्राउंड है वो बिल्कुल जो है ना वो डूबा पड़ा है। और इतना डूबा हुआ है कि अब जो पिच बनाने के लिए उनको टाइम भी नहीं मिल रहा कि उन्होंने पिच को बनाना है, उनको उस पिच को सेट करना है। वो कवर हट ही नहीं पा रहे ऊपर से। उसके लिए भी ऑब्वियसली टाइम चाहिए होता है ना। एग्जैक्टली। पहले टाइम आपको चाहिए पिच को सेट करने के लिए, उसको बनाने के लिए, उसको प्रॉपर सेट करने के लिए। लेकिन वो कवर ही नहीं उठ पा रहे। अगर यही हालात रहे तो फिर पिच भी बहुत खराब होगा और कोई बड़ी अनएक्सपेक्टेड सी गेम होगी ये, और बिल्कुल मजा नहीं आएगा। मैं खुद इस दफा इतना एक्साइटेड नहीं हूँ, जो हर हालात है एक वो की पता है। एक्साइटमेंट को खत्म करके रख दिया ना एशियन। बिल्कुल हमने ऐसे ही क्या है। क्या सोचा था। हाँ एक चीज है, अगर ये दोनों फाइनल में चले जाते हैं तब जाके इनका मुकाबला हो सकता है, क्योंकि उस वक्त जिसको कहते हैं ना 15 तारीख के बाद से देखिए वेदर क्लियर है। पाकिस्तान ने तो अपना एक मैच जीत लिया, पाकिस्तान को अगर दो पॉइंट्स भी हैं हमारे बारिश के पास। पॉइंट मिलते हैं, बिल्कुल। अगर आगे फॉर एग्जाम्पल बारिशें होती हैं और इंडिया तो का भी फिर फायदा है। पाकिस्तान तो देखिए क्वालिफाई है। इंडिया का मैच है बांग्लादेश के साथ 15 तारीख को। 15 तारीख से वेदर क्लियर है कोलंबो का। अच्छा। 15 तारीख अगर इंडिया वो मैच जीता तो इंडिया भी फाइनल में आ जाता होता है। इंडिया के बाद 2 और 2 बारिश के पॉइंट हो जाएंगे, 4 पाकिस्तान के बाद 4, बाकी लंका बेचारा अब फंसेगा 3। लंका भी और फंसेगा, बांग्लादेश भी फंसेगा। बांग्लादेश तो ऑलरेडी मैच हार चुका हुआ है ना। उनके तो 2 गेमें जीतना लाजमी है उनके लिए, लेकिन अगर हाँ, बारिश होती है तो 2 पॉइंट से कमा सकते हैं। तो ये बड़ा जिसको कहते हैं ना, उनका रन रेट भी मेरे ख्याल लेकिन +2 से ये नीचे जिसको आ कहते गया। हैं ना, ये पुअर पुअर थिंकिंग होती है, मैं समझता हूँ इसको कहते हैं पुअर थिंकिंग। इसको जिसको कहते हैं ना सोचना नहीं चाहिए इस बारे में, हमेशा अच्छी चीज सोचनी चाहिए। तो अब्दुल्ला भाई क्या लग रहा है आपको, जिसको कहते हैं ना ईशान किशन का कितना रोल हो सकता है इस गेम में? नहीं, ईशान किशन का बहुत रोल है भाई। मैंने आपको भी बात की है, जिस तरह वो प्रेशर में खेला है ना, इस तरह के प्रेशर में वो बड़े बड़े प्लेयर खेलते होते हैं। केएल राहुल को अगर आप देखें ना, उसने पाकिस्तान के खिलाफ, मुझे कोई परफॉर्मेंस नहीं याद उसकी। तो आपको अगर अब याद है तो मुझे आप बता दें। मुझे उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं नहीं याद मुझे आ रही। सोचने दो जरा, केएल राहुल सोचे की सोचे परफॉर्मेंस। केएल राहुल की पाकिस्तान के खिलाफ क्या परफॉर्मेंस है, आप केएल सोचे। राहुल की परफॉर्मेंस सोचने दो मुझे जरा। केएल राहुल 2023 वर्ल्ड कप आउट, आउट दो हो गया था। एशिया कप एशिया कप में भी आउट हुआ है वो। पहले मैच में आउट, अगले मैच में तेज खेलने गया, थोड़े से रन की आउट हो हाँ, गया। टी20 वर्ल्ड कप 2021 में भी आउट। आउट हो गया आते साथ हाँ ही। जी। उससे पहले हुआ हमारे के साथ 2019 का वर्ल्ड कप का अरे अगर मुकाबला, हमारे शायद जेन से मिस हो रही हो, जिसके अंदर रन किए थे एक 2019। आधी इनिंग हाँ होगी। 2019 के वर्ल्ड कप में रन देखे किए थे। इतने मैचेस में से एक आधी इनिंग में उसने स्कोर किया। हाँ और इधर किशन किशन को पहला मौका मिला है, इतना हाई वोल्टेज, इतना हाई प्रेशर मैच उसने स्कोर किया, बताया भाई हाँ जी मैं भी हूँ। नहीं मैं समझता हूँ पाकिस्तान को ईशान किशन को जिसको कहते हैं ना लाइट नहीं लेना चाहिए। ईशान किशन को एक आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। नहीं नहीं, मैं कह तो रहा हूँ भाई, बड़ा अच्छा प्लेयर है, उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। केएल राहुल मैं बता रहा हूँ ना कि 5-6 मैचेस हो चुके हैं, वो उसकी इतनी परफॉर्मेंस नहीं है जितनी ईशान किशन की है। तो मेरा ख्याल है ईशान किशन को भाई साथ रहना चाहिए। ईशान किशन को वही मैं बता रहा हूँ, हमारे बॉलर्स को उसको चांस देना चाहिए। रिस्पेक्ट देनी होगी। जिस तरह से आप जिसको कहते हैं ना रोहित शर्मा को देते हो, जो भी हो बड़ा प्लेयर है कभी भी चल सकता है, विराट कोहली को आप देते हो,
रिस्पेक्ट और देते अभी हो। उसका स्टार्ट है। और ईशान किशन को भी आपका जिसको कहते हैं ना रिस्पेक्ट देना बनता है, और उसको जिसको कहते हैं जितनी रिस्पेक्ट देंगे उतना ही आपके लिए भी अच्छा है, फिर आप और उसको खतरनाक तरीके से बॉलिंग करेंगे। देखिए अब पाकिस्तानी बॉलर्स की अगर बात करें, ऐसा कौन सा बॉलर पाकिस्तानी लाइनअप में आपको नजर आ रहा है जो ईशान किशन को टफ टाइम दे सकता है? यार हमारे तीनों बॉलर बड़े बड़े अच्छे हैं, अगर फहीम अशरफ को खिलाते हैं तो वो एक बड़ा अच्छा ऑप्शन होगा। मैं समझता हूं कि 50 में से ना कम से कम 35 से 36 ओवर फास्ट बॉलर कराए। ठीक है, इससे मैं, आपको भी पता है कि इंडियन जो बैटर सारे थे ना, उन सबको मसला हुआ था हमारे पेसर से। स्पिनर आए, स्पिनर ने 20-21 ओवर करवाए, 25 ओवर करवाए, शायद 60 हो गए वो। तो मेरा ख्याल है पेसर्स हमारे जो है ना वो बड़े टफ टाइम देंगे। और हारिस रऊफ, मुझे लगता है हारिस रऊफ और नसीम शाह, हारिस रऊफ ने पहले भी स्काउट किया था। हारिस रऊफ और नसीम शाह, ये दोनों ऐसे हैं जो पुराने बॉल से बड़ी अच्छी बॉल करते देखिए हैं। नसीम शाह की जहां तक बात है, ईशान किशन ने खुद एडमिट किया था कि नसीम शाह ऐसा बॉलर, तीनों बॉलर ही खतरनाक है, लेकिन नसीम शाह जो है ना वो पुराने बॉल से भी खतरनाक लाइनों लाइन पे बॉलिंग करता है, उसको स्विंग मिलता होता है। तो ये वही ईशान बात किशन करो ने ना, खुद एडमिट वो किया था। पुराने, जब ईशान किशन ने आना है आपकी बैटिंग पे, वो तब 25-30 ओवर निकल चुके होंगे। ठीक ना है ना ऐसा ना कहेगा 25-30 ओवर वो बाद आता है, इसका मतलब है कि कोहली भी चल रहा होगा, रोहित शर्मा यार, वगैरह ये लोग भी रन कर गए भाई होंगे। हर बार तो कोहली नहीं आउट होता, यही सवाल है, देखिए ना हर बार तो फिर कोहली अब आउट नहीं ना बात होता। यहाँ पे रोहित आती है शर्मा ना। को आप आउट कर लेंगे, ठीक है, शुभमन गिल को भी आप आउट कर लेंगे, हर बार कोहली आउट नहीं होता। अब मैं वही तो बात करूं, चले 30 ओवर तक नहीं जाते, 20 ओवर तक रह ले आप, 20 ओवर तक भी करेंगे तो फिर नसीम शाह ही है, वो नसीम शाह, हारिस रऊफ, यही दोनों ने ओवर करवाने हैं मान। यानी फिर भी अब आपने कोहली की बात कर दी, यानी हर दफा कोहली आउट नहीं होता, इस दफा यार जैसे कहते हैं ना कि मैच कोहली, हुआ तो आप कोहली। देखे जैसे कल बाबर बैड लक से आउट हुआ है ना, तो कोहली भी बैड लक से आउट हुआ। ठीक है, दोनों की शॉट जो उन्होंने खेलने की कोशिश किया प्रॉपर नहीं थी, तो जिस तरह वो दोनों आउट हुए हैं उनकी बैड लक थी। अगर एक बैड लक में आपका प्लेयर, एक आउट बड़ा प्लेयर आउट हो गया, आप ये ना समझे कि अगले मैच में भी हाँ, अगर आप प्रॉपर उसको आउट करें तो वो होगा। बिल्कुल इस दफा वो इस तरह की गलती नहीं करेगा। देखिए फायदा तो मिलेगा, अगर पाकिस्तान पहले बॉलिंग करता है तो फायदा तो स्विंग तो मिलेगा शाहीन बिल्कुल शाह मिलेगा अफरीदी को। मिलेगा। रेनिंग कंडीशन होगी, पिच जिसको कहते हैं अंडर कवर इतने अरसा रही है, उस पर भी जिसको कहते हैं ना आएगा रोल आएगा, तो फायदा तो होगा। लेकिन अगेन बात करेंगे ईशान किशन का, जिसको कहते हैं ना रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इस इंडियन साइड के अंदर, बड़ा जिसको कहते हैं ना खतरनाक रोल उसको मिल चुका हुआ है, और ये पूरे पाकिस्तान के लिए एक टेंशन बन चुका हुआ है। मैं समझता हूँ ईशान किशन, क्योंकि उसने जो पिछले मैच में इनिंग्स खेल दी, अगर ईशान किशन उसको आउट हुआ होता तो इंडिया क्या पता 160-170 पे होती, और पाकिस्तान ने 10 ओवर भी खेल लिए होते, और फिर बारिश होती तो पाकिस्तान के पास चांस होता है, जैसे कहते हैं ना डीएलएस मैथड के थ्रू जीतने का। तो कुछ भी हो सकता है, तो पाकिस्तान हार भी जाता है, देखिए लेकिन कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो मेरा ख्याल है हो सकता है उसमें हमारे लिए कोई अच्छा ही हो, अच्छा या हो सकता है इंडिया के लिए अच्छा कुछ हो। भी हो सकता है। तो मेरा ख्याल है वो एक पास्ट का हिस्सा बन गया है, बाकी हमें उसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन उस मैच में जो हमारी बॉलिंग थी ना, वो आउट क्लास थी, वो आपको मानना पड़ेगा। बाकी रही बात जिसको कहते हैं प्रिडिक्शन की, तो वो आने वाले दिनों के अंदर नहीं, वो भी एंड पे करेंगे, कल एंड तक पे। प्रिडिक्शन कर देंगे। परसों तो फिर कल के बाद तो परसों मैच होगा, तो कल जिसको कहते हैं ना हाँ, इसकी परसों मैच। प्रिडिक्शन कर देंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बड़े मुकाबले की। आपने जरूर बताना है कि ईशान किशन का कितना इंपैक्ट रहेगा इस मैच के अंदर, कमेंट्स के अंदर। मेरी नजर के अंदर ईशान किशन की बड़ी वैल्यू होगी, और इस दफा जिसको कहता है ना पाकिस्तान उसके खिलाफ तैयारी करके रहेगा, और शायद पाकिस्तान उसको जल्दी आउट भी कर ले, लेकिन अगर जल्दी आउट ना किया तो फिर ये लड़का बड़ा मारेगा, क्योंकि ऑलरेडी 4 ओडीआई लास्ट मैचेस के अंदर 4 50 कर चुका होगा ये। तो फिलहाल के लिए जल्द जी इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।